गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम टॉपिक लाए हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, दशमलव कैसे हटाएं। बड़े लोग भी देख सकते हैं जिनको नहीं मालूम है, लेकिन टॉपिक है छोटे बच्चों के लिए। ये 7-6 के बच्चे इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। जी हाँ, तो दशमलव कैसे हटाएं आज का टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 2.5 2.5 है और हमें दशमलव नहीं रखना है। बच्चों को मैथ सॉल्व करते समय दशमलव से बड़ा डर लगता है। चलिए तो दशमलव को हटा देते हैं, दशमलव का डर खत्म। चलिए तो 2.5 है तो दशमलव को काटिए, बटा दीजिए और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 पर 1 0 दीजिए। दशमलव काटिए तो 1 लिखिए और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 दीजिए। अगर 2 अंक रहता दशमलव के बाद तो 1 पर 2 0 देते, 3 अंक रहता तो 1 पर 3 0 देते। तो अब ये हो गया 25/10। अब इसको काट दीजिए, 25 2 5 10, तो इसका रिजल्ट मिल गया 5/2। यही हो गया आंसर। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 7.2। तो यहाँ भी दशमलव को काटते हैं तो बटा में 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है तो 1 0। तो ये हो गया आपका 72/10। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 72/10। अब इसको काट दीजिए, 36 दूनी 72 और 5 दूनी 10। इस तरह से आपको 36/5 आ गया। आपका यही हो गया आंसर। दशमलव को हटाने का तरीका सिखाया जा रहा है कि हम लोग दशमलव को कैसे ख़त्म करते हैं। चलिए तीसरा उदाहरण लेते हैं। 0.625 0.625 और यहाँ पे हमें दशमलव को नहीं रखना है। हम चाहते हैं कि इस दशमलव को ख़त्म कर दें महाराज। तो कैसे ख़त्म करेंगे, यही पे चर्चा करेंगे अभी हम। तो चलिए 0.625 है तो दशमलव काटिए तो 1, दशमलव काटिए तो उसके बदला में 1 लिखिए और दशमलव के बाद से जय गो अंक है आप 1 पर तय गो 0 डाल दीजिए। यानी कि 3 गो अंक है तो 3 गो 0 बैठा दीजिए। अब आपका मिल गया 625/1000। अब इसको काटना है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 2 पचे 10 और 50 25। 125 पचे 625 कर जाएगा। देखिए ना, 100 पचे 500 और 25 पचे 125, 500 और 125 625। और ये तो वेरी सिंपल है, 200 पचे 1000 कट जाएगा तो आपका आया 125/200। ये अभी और कटने वाला है तो इसको और काट दीजिए। 25 पचे 125, 25 के टेबल से काट रहे हैं। 25 पचे 125 और 25 8 200। इस तरह से आपका रिजल्ट आ गया स्टूडेंट्स, कितना? 5/8 आ गया। यानी कि 0.625 में अगर दशमलव नहीं रखना चाहते हैं तो वह आएगा आपका 5/8। आप इसका टेस्ट करना चाहें कि ये सही बना कि गलत बना तो आप इसका टेस्ट भी करके देख सकते हैं। आपने 0.625 में से दशमलव को काटा तो आंसर कितना आया? 5/8। अब आपको शक हो रहा है कि कहीं ये मेरा आंसर गलत तो नहीं है, तो आप फिर से 8 से 5 में भाग दे दीजिए। अब फिर से आपको 0.625 आ जाएगा तो इसका मतलब ये सही है। अगर नहीं आता है तो ये गलत माना जाएगा। तो टेस्ट करके देख सकते हैं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो लीजिए 8 से भाग देते हैं हम लोग, कहाँ पे? तो 5 में। कहिएगा सर 8 से 5 में कैसे भाग देंगे? बिल्कुल देंगे, दशमलव है
तो चिंता की बात क्या है। तो 8 से 5 में भाग तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर दशमलव दे करके इस पर एक 0 बैठाते हैं और इस तरह से 5 को 50 बना दिए। अब 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 छक 48 भाग बनाने तो आता है। 8 छक 48। अब 50 में से 48 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब जब एक बार दशमलव हम दे दिए हैं तो एगो 0 का नेशनल परमिट ले चुके हैं। अब 8 दूना 16 लगेगा, अब 20 में से जब 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 में 16 घटेगा तो 4 बचेगा। और जब एक बार दशमलव दे चुके हैं तो यहाँ एक 0 हम दे सकते हैं। तो ये हो गया 8 पचे 40। अब 40 में 40 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से आपका देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। 0.625 आ गया। इसके पहले एक 0 देने का रिवाज है। तो आप 5 में 8 से भाग दिए तो आपको फिर से वही मिला 0.625। इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ दशमलव को भिन्न में बदला था, इस टॉपिक को ऐसे भी कह सकते हैं कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदले। हमने लिखा है दशमलव कैसे हटाएं। इसी टॉपिक को कोई बदल के पूछ सकता है कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें। तो समझिए कि दोनों एक ही टॉपिक होता है। दशमलव को कैसे हटाएं चाहे दशमलव को भिन्न में कैसे बदलें, दोनों एक ही टॉपिक होता है। तो 5/8 क्या है, एक भिन्न है। तो दशमलव को जब हटाते हैं तो हमें एक भिन्न ही प्राप्त होता है और उस भिन्न को फिर से भाग दे के दशमलव में लाए तो फिर से वही चीज़ मिला। इसका मतलब है कि 5/8 करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं ना। चलिए चौथा नंबर टॉपिक पे आइए। 0.125। अब यहाँ दशमलव काटना है तो काट दीजिए, दशमलव के बदला 1 लिख लीजिए और यहाँ पर 3 गो अंक है दशमलव के बाद। दशमलव के बाद 1 2 3 गो अंक है तो 1 पर 3 गो 0 दे दीजिए। अब ये हो गया आपका 125 बटा कितना, 1000 हो गया। 125 बटा कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इसको काट दीजिए, काट दीजिए तो 100 8 800 और 25 8 200। 100 8 800 25 8 200 यानी 125 से ही 8 बार में पूरा चल जाएगा। तो इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स 1/8। अब 8 से आप भाग दे के अभी आपने दशमलव को कहाँ भेजा है, भिन्न में। दशमलव को हटाइएगा तो भिन्न को पाइएगा, दशमलव हटेगा तो कौन आएगा, भिन्न आएगा। तो 1/8 क्या है, भिन्न है। अब फिर 8 से 1 में भाग दीजिएगा तो आप दशमलव लगा सकते हैं। इस तरह से पहले दशमलव हटाना सीखे, अब दशमलव लगाना सीख सकते हैं। 8 से 1 में भाग दे दीजिए, बहुत आसान टॉपिक है। 8 से 1 में भाग देना है। अब कहिएगा सर 8 से 1 में तो भाग नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे दशमलव देकर इस पर एगो 0 ले आइए। अब तो 8 से 10 में लग जाएगा, लग जाएगा। तो 8 एक बार लगा दीजिए और 10 में से 8 घटेगा 2, एक 0 डाल दीजिए, क्योंकि जब दशमलव दे दिए हैं तो एगो 0 का नेशनल परमिट ले लिए हैं। अब 8 दूना का 16 हो जाएगा। अब 20 में से 16 घटेगा तो 4 आएगा, फिर एगो 0 डालते जाइए और 8 पचे 40, 8 पचे 40 कट गया है। तो इस तरह से आपको फिर से आ गया वही चीज़ 0.125, इसके पहले एगो 0 लगा दीजिए। तो इस तरह से आप दशमलव को हटाकर भिन्न प्राप्त कर सकते हैं और भिन्न को फिर भाग देकर दशमलव प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, दशमलव को हटाइएगा तो भिन्न पाइएगा और भिन्न को बदलिएगा भाग देकर तो फिर से दशमलव आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आज आप लोग इस वीडियो में दोनों चीज़ सीखे, दशमलव को हटाते कैसे हैं, दशमलव को लगाते कैसे हैं। तो मैथमेटिक्स में ये बहुत ही काम की चीज़ होती है, अक्सर इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है बच्चों को। तो उम्मीद
करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसे ही रोचक और इम्पोर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स चैनल पे बने रहिए। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स और बन जाइए मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट। दिस इज़ माय चैलेंज। ये मेरी चुनौती है कि हम आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे और आप तक ज्ञान का संदेश पहुंचाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द कोई प्यारा सा वीडियो लेकर।